मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप करता है तो दुख उसका उसी तरह अनुसरण करता है जैसे बैलगाड़ी का पहिया खींचने वाले बैलों के खुरों का अनुसरण करता है। नमो बुद्धाय दोस्तों, बुद्धा 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम धम्मपद क्या है, उसका अर्थ क्या है, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि ऐसे ज्ञान भरे वीडियो आप तक पहुंच सके और वीडियो को लाइक जरूर करना। धम्मपद का पहले के 2 पंक्तियों का अर्थ है, मन सभी प्रवृत्ति से अगुआ है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप करता है तो दुख उसकी उसी तरह अनुसरण करता है जैसे बैलगाड़ी का पहिया खींचने वाले बैलों के खुरों का करता है। उसका एक और पद है, यदि कोई प्रसन्न मन से बोलता है या काम करता है तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार उसके साथ हर समय चलने वाली इच्छाया। आप जानते ही है कि धम्मपद बौद्ध धर्म का वह पहला और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के वचन संकलित है। ऊपर दिए गए शुरुआती 2 वचनों से सबसे महत्वपूर्ण है। सच तो यह है कि बुद्ध ने दोनों वचन उनके संपूर्ण जीवन दर्शन धुरा है। बुद्ध नहीं जानते थे कि उनकी मूर्तियां बने क्योंकि वे जानते थे कि मूर्तियां बनने के बाद लोग उसकी पूजा करेंगे और जैसे ही किसी की पूजा की जाती है वैसे ही उसके विचारों की प्रखरता धीमी पड़ जाती है। उसके विचार कर्मकांड में बदल जाते हैं। संयोग से सबसे ज़्यादा मूर्तियां गौतम बुद्ध की ही बन गई है। दोस्तों, ये दोनों बातें महात्मा बुद्ध के जीवन दर्शन के केंद्र में रही है। दरअसल बुद्ध धार्मिक बाद में थे, दार्शनिक पहले थे और वे जिस तरह दार्शनिक थे वे भी अत्यंत वैज्ञानिक और व्यवहारिक दार्शनिक थे। लोगों को यह गलतफहमी है कि भगवान बुद्ध ने जीवन की धुरा पूरी तरह दुखमय ही माना है। हाँ, उन्होंने यह जरूर कहा है कि जीवन में दुख ही दुख है, लेकिन उसका कारण भी है और कारणों को दूर करने के उपाय भी है। यदि उपाय हो तो फिर जीवन को दुखमय कैसे कहा जा सकता है? दुख के कारण क्या है और उसके उपाय क्या है? इन दोनों की ही चर्चा गौतम बुद्ध ने धम्मपद में अपने शुरुआती 2 पदों में किया है और उनके उपाय है बुद्ध, विवेक, मन या विचार। इसे आप जो भी कहना चाहे उसका सही उपयोग करना। उन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि किसी की बुद्धि सही है और उसके विचार अच्छे हैं तो कोई कारण नहीं कि वह व्यक्ति दुखी हो। यदि उसके विचार सही नहीं है तो कोई भी कारण ऐसे व्यक्ति को सुखी नहीं बना सकता। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि गौतम बुद्ध सीधे सीधे कार्य और कारण के सिद्धांत को मानने वाले प्रखर विचारक थे। वे किसी भी घटना के लिए ना तो भगवान को जिम्मेदार मानते थे ना ही भाग्य को। वे इसके लिए सीधे सीधे उस व्यक्ति के विचारों को जिम्मेदार मानते थे। इसे ही उन्होंने कर्मफल मानते हुए अपने भिक्षुओं को बार बार याद दिया है कि भलाई से भलाई पैदा होती है और बुराई से बुराई। इसे ही हमारे यहाँ कहा गया है, जब बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। दोस्तों, यह गौतम बुद्ध का बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध संदेश है कि यथार्थ जगत में दुखों और पीड़ाओं को संघर्ष के जरिए नहीं, मानसिक प्रयत्नों के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। जाहिर है कि मनुष्य पशु से केवल इस मायने में श्रेष्ठ है कि उसके पास बुद्धि है, विवेक है, यह सोच समझ सकता है और अपनी सोच जितनी व्यवस्थित होगी उसका जीवन उतना ही अधिक व्यवस्थित होगा। गौतम बुद्ध का यह मानना था कि शरीर को अनावश्यक रूप से तपाने से, फालतू के धार्मिक कर्मकांडों से कभी कुछ हासिल नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने मध्य मार्ग का बात की, यानी कि बीच का मार्ग ना तो बहुत अधिक अनुशासित है। इस बारे में उनका एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि यदि सितार के तार अधिक कस दिए जाए तो उससे ध्वनि नहीं निकलेगी और यदि बहुत ढीला छोड़ दिया जाए तो भी उससे ध्वनि नहीं निकलेगी। महात्मा गौतम बुद्ध ने दुख के जो अन्य कारणों में सबसे पहले प्रमुख कारण बताया थे वे आज
के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मालूम पड़ते हैं। उन्होंने इसके लिए लोभ और लालसा को जिम्मेदार ठहराया था। उसके शब्द है, यह लोभ और लालसा ही है जो दुख का कारण है। इसे ही हम दूसरी शब्दावली में तृष्णा कहते हैं। तृष्णा यानी कि प्यास। यह कभी भी न बुझने वाली प्यास है। सामान्य तौर पर बुद्ध की यह बात सरल और सीधी लगती है, लेकिन यदि कोई इस पर गहराई से विचार करने लगे और इस विचारों को अपने ऊपर लागू करके देखने लगे तो उसे समझ में आ जाएगा कि 2500 साल पहले कही गई बात आज भी कितनी सही है। आप एक दिन इत्मीनान से बैठकर अपने दुखों की लिस्ट बनाएं। एक कागज़ पर लिखिए कि आपको कौन कौन से दुख है। जब लिस्ट पूरी हो जाए तब इस बात का परीक्षण करें कि जिसे आप अपना दुख मानते हैं क्या वह सचमुच में दुख है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह दुख ही नहीं है, लेकिन आपने उसे दुख मान लिया। इस परीक्षण के बाद आपकी लिस्ट में जो दुख बच गए हैं उनके बारे में यह सोच जानने का प्रयास करें कि बचे हुए दुखों का कारण क्या है। इसे जानने से थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यदि आप बुद्ध जयंती के इस मौके पर गौतम बुद्ध के विचारों को सचमुच कुछ लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके इतना वक्त तो लगना ही चाहिए। जब आप अपने दुखों के कारणों की तलाश करें तब कि उस बात का विशेष ध्यान रखें कि उन कारणों में खुद को भी एक कारण माने। जब आप यह सोचेंगे कि यह मेरे दुख का कारण है, वह रिश्तेदार है, मेरा बॉस है, पड़ोसी है, पत्नी है, संतानें हैं, पैसा है, बीमारी है आदि न जाने कि क्या क्या है, तो थोड़ा सा विचार इस बात पर भी करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दुख का कारण मैं भी हूँ। और यदि आपके हाथ में यह नतीजा आए कि मैं ही इस दुख का कारण हूँ तो फिर आगे सही विचार करें, मैं दुख का कारण क्यों हूँ। आपके समझ आ जाएगा। बस यही तो है बुद्धि का चमत्कार। जो कुछ भी कर सकता है यही तो है गौतम बुद्ध का कार्य कारण सिद्धांत। यदि सुख है तो उसका कारण भी है, क्योंकि हम उसके कारण को पकड़ नहीं पाते इसलिए हमें मुक्ति भी नहीं मिलती। दोस्तों, यह महात्मा बुद्ध के उपदेश आपके ज़िंदगी में कोई सीख देते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनके भी ज़िंदगी में ऐसी परेशानी से लड़ने का उपाय पता चले। तो अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं महात्मा बुद्ध के ज्ञान भरे उपदेश भरे वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। जय हिंद।